नाउनकम क्लास 3 आपने निकालनी है साइंस की बुक। ठीक है, आपने आना है इसके फर्स्ट चैप्टर पे द ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी मीन्स हम अपने बारे में पढ़ेंगे। ह्यूमन कौन? हम इंसान हैं और हम अपनी बॉडी के बारे में पढ़ेंगे। योर बॉडी इज़ लाइक अ वंडरफुल मशीन। हमारी बॉडी कैसे काम करती है? बिल्कुल एक मशीन की तरह। इट कैन डू हंड्रेड्स ऑफ डिफरेंट जॉब्स। ये अलग अलग तरह के काम करती हैं, 100 ऑफ डिफरेंट जॉब्स। दीज जॉब्स आर डन बाय डिफरेंट ऑर्गन्स एंड सिस्टम्स। ये काम कैसे किए जाते हैं? डिफरेंट ऑर्गन्स, यानी ऑर्गन्स मीन्स आपकी आइज़, नोज, हैंड्स, लेग्स। ठीक है, एंड सिस्टम्स मीन्स रेस्पिरेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम वगैरह। ये ठीक है, द ऑर्गन्स एंड सिस्टम परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन बट दे ऑल वर्क टुगेदर। ऑर्गन एंड सिस्टम क्या है? सारे अलग अलग काम करते हैं लेकिन सब एक साथ काम करते हैं। जैसे आपके ब्रेन में सबसे पहले ये बात है कि आपने अपने साइंस की बुक का फर्स्ट चैप्टर पढ़ना है, दी ह्यूमन बॉडी। तो सबसे पहले आपके ब्रेन में क्या आया है कि आपने चैप्टर रीड करना है। ये सिग्नल कहाँ गया है? ब्रेन पे। फिर आपने क्या किया? बैग से अपनी बुक लिए और बुक से आपने रीडिंग स्टार्ट की है। फिर आपने चैप्टर को समझना शुरू किया। तो इसमें आपने अपने हाथों से भी काम किया है और अपने आइज़ से भी काम किया है। तो ये क्या है? सारे जो आपके ऑर्गन्स हैं वो एक साथ काम कर रहे हैं लेकिन डिफरेंट फंक्शंस कर रहे हैं। ठीक है, अलग अलग काम कर रहे हैं। इसी तरीके से ये डिस्कस एंड आंसर विच ऑर्गन्स एंड ऑर्गन सिस्टम्स आर दीज चिल्ड्रन यूजिंग। इसके अंदर चिल्ड्रंस कौन कौन से अपने ऑर्गन्स यूज़ कर रहे हैं? इसमें लेग्स यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, रनिंग कर रहे हैं, गोल करने के लिए अपने ब्रेन को यूज़ कर रहे हैं कि किसी तरह गोल करना है। ठीक है, पहली टीम दूसरी टीम को हरा रही है। ठीक है ना, इससे क्या हो रहा है? आपके हैंड्स, लेग्स सब काम कर रहे हैं, सारे ऑर्गन्स काम कर रहे हैं। ठीक है, एक साथ काम कर रहे हैं बट दे परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस। कि नेक्स्ट पेज पे आना है, पेज नंबर 3, द ह्यूमन ब्रेन। ह्यूमन ब्रेन क्या है? आपकी पूरी बॉडी को कंट्रोल करता है। द ब्रेन इज़ द कंट्रोल सेंटर ऑफ द बॉडी। इट कंट्रोल्स ऑल द सिस्टम एंड ऑर्गन्स। ये पूरी बॉडी को कंट्रोल करता है। ठीक है, द ब्रेन इज़ अबाउट 73% वाटर। दिस इज़ वाई इट इज़ सो इम्पॉर्टेंट टू मेक श्योर यू ड्रिंक plenty of water. If you don't, it can affect your ability to pay attention and learn. हमारे ब्रेन का 73% क्या है? वाटर है। ठीक है, आपका दिमाग जो काम कर रहा है वो किससे काम कर रहा है? 73% वाटर से। तो आपने क्या करना है? ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना है। लेकिन अगर आप कम पानी पिएंगे तो आपका दिमाग जो है उस तरीके से काम नहीं करेगा अच्छे से। ठीक है, इससे आपकी मेमोरी भी वीक होगी और आपसे काम भी नहीं होंगे। ठीक है, ब्रेन के 2 पार्ट्स हैं, सेरिबम और सेरिबुलम और मेडुला। ठीक है, 3 पार्ट्स हैं। सेरिबम्स कंट्रोल्स मेमोरी एंड थिंकिंग, हमारी याददाश्त को, सोचने समझने को, और हमारे 6 सेंसेस को कंट्रोल करता है। ठीक है, जैसे कि स्मेल, टच, टेस्ट, साइट एंड हेयरिंग। सेरिबेलम किसे कंट्रोल करता है? सेरिबेलम जो है वो मसल्स कंट्रोल करता है। मेडुला किसे करता है? एक्टिविटीज़ ऑफ द हार्ट, स्टमक, किडनीज। मेडुला जो है वो हमारे दिल को, स्टमक को और किडनीज को कंट्रोल करता है। ठीक है, द सेंस ऑर्गन्स। सेंस ऑर्गन्स कौन कौन से हैं? आइज़, जिनसे हम देखते हैं। ठीक है, ईयर्स, जिनसे हम सुनते हैं। ठीक है, नोज़, जिसे हम स्मेल करते हैं, सूंघते हैं। टंग, जिसे हम टेस्ट करते हैं। स्किन, जिसे हम फील करते हैं। ठीक है, ये हमारे क्या है? ऑर्गन्स। दीज हेल्प अस टू सेंस द वर्ल्ड अराउंड अस। These organs take information and send it to our brain so that we can be aware of our environment. Our senses are important. They help to keep us safe from danger. ये सेंस ऑर्गन्स क्या करते हैं? हमारे ब्रेन्स को सिग्नल देते हैं जिससे हमें अपने इर्द गिर्द के माहौल का पता चलता है। ठीक है, और हम सेफ़ भी रहते हैं किसी हर तरह के ख़तरों से। ठीक है, क्योंकि हमारे ब्रेन को मैसेज जाते हैं तो हम अपनी बॉडी को वही काम करने के लिए बोलते हैं जो हमारे ब्रेन में मैसेज जाता है। ठीक है, ये सारे किससे जाते हैं? सेंस ऑर्गन से। आइज़, व्हेन द आइज़ सी समथिंग, जब आंखें कुछ चीज़ें देखती हैं, दे सेंड अ मैसेज टू द ब्रेन। ये मैसेज देती हैं किसको? ब्रेन को। द ब्रेन टेल अस व्हाट वी आर सीइंग। फिर ब्रेन हमें बताता है कि हम क्या चीज़ देख रहे हैं। ईयर्स, द ईयर्स रिसीव साउंड फ्राम आउटसाइड। हमारे इर्द गिर्द जो आवाज़ें हैं वो कहाँ से सुनते हैं? हम अपने कानों से। द साउंड्स आर कैरीड टू द ब्रेन। ये सारी आवाज़ें कहाँ जाती हैं? हमारी ब्रेन तक। द ब्रेन टेल अस व्हाट इज़ मेकिंग द साउंड एंड वेयर द साउंड इज़ कमिंग फ्रॉम। आवर ईयर्स इनेबल अस टू हेयर एंड ऑल्सो हेल्प अस टू कीप आवर बैलेंस। कान जो है वो हमारे आवाज़ें सुनती हैं, हमें इससे पता चलता है कि ये आवाज़ किस तरफ से आ रही है। ठीक है, कान से हम जो है अपनी इधर उधर की सारी जगह की बातें सुनते हैं और हमें पता लगता है कि किस तरीके से बैलेंस रखना है। इसके बाद नेक्स्ट पेज पे आना है, नोज़। मैनी थिंग्स गिव ऑफ स्मेल्स, सेंट्स एंड ऑर्डर्स। हर चीज़ की क्या है? स्मेल से, सेंट्स खुशबू भी है और ऑर्डर्स मीन्स बदबू भी है। दिस स्मेल ट्रैवल थ्रू द एयर। ये स्मेल जो है वो हमारी नाक तक कैसे पहुँचती है? हवा के ज़रिए। द नर्व्स इन द नोज़ रिसीव दिस स्मेल्स। जो नर्व्स जो लगे हैं नोज़ के अंदर वो हमारी ब्रेन तक सिग्नल पहुंचाती हैं, खुशबू सूंघती हैं। द ब्रेन टेल अस
इफ़ द स्मेल्स आर प्लेजेंट और नॉट, फिर ब्रेन हमें बताता है कि ये खुशबू अच्छी है या नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है टंग। द टंग हेल्प अस टू टेस्ट थिंग्स। ज़बान हम किस लिए इस्तेमाल करते हैं? चीज़ों को टेस्ट करने के लिए। द टंग इज़ कवर्ड विद टीनी पोर्स विच टेस्ट डिफरेंट थिंग्स। ज़बान के अंदर आप गौर से देखेंगे तो छोटे छोटे से बहुत सारे पोर्स होते हैं, छोटे छोटे डॉट्स होते हैं। ठीक है, वो क्या करते हैं? इसे कहते हैं टेस्ट बड्स, जिससे हम डिफरेंट चीज़ों को टेस्ट कर सकते हैं। वी कैन टेल इफ़ समथिंग इज़ स्वीट। अगर कोई चीज़ स्वीट होगी तो ज़बान के 3 हिस्से होते हैं। ठीक है, यहाँ से 1, 2 और ऐसे 3। फ्रंट की साइड से हम स्वीट चीज़ें देख सकते हैं, खट्टी चीज़ें होंगी तो बैक साइड से, ये जो 2 साइड्स होती हैं। ठीक है, सोर। वी कैन टेल इफ़ समथिंग इज़ स्वीट, सोर, बिटर, सॉल्टी और हॉट। तो आपको पता चलेगा कि कौन सी चीज़ जो है वो कोल्ड है, हॉट है, ठीक है, सोर है और बिटर है। द टंग ऑल्सो हेल्प अस टू टॉक। ज़बान से हम क्या करते हैं? हमारे बात करने के लिए भी काम आती है। ठीक है, स्किन। स्किन से क्या करते हैं? हम फील करते हैं चीज़ों को, ये भी क्या है? सेंस। द स्किन हेल्प अस टू फील। जस्ट अंडर द सरफेस ऑफ द स्किन आर द एंड्स ऑफ नर्व्स। ये हमारी पूरी बॉडी को कवर करती है स्किन। स्किन से हम क्या होते हैं? सेफ़ रहते हैं। ठीक है, ये किस लिए इस्तेमाल होती है? फील करने के लिए। व्हेन वी टच समथिंग, जब हम किसी चीज़ को टच करते हैं, द नर्व एंडिंग सेंड अ मैसेज टू द ब्रेन। तो जितनी भी नर्व्स हैं हमारी, वो मैसेज देती हैं ब्रेन को, और वो क्या बताती हैं कि ये जो सरफेस है जिससे हमने स्किन से टच किया है वो कैसी है। वी कैन फील हीट, कोल्ड, प्रेशर एंड पेन। वी कैन फील इट समथिंग इज़ हार्ड और सॉफ्ट। ठीक है, नेक्स्ट आना है आपने पेज नंबर 5, द सिस्टम्स ऑफ द बॉडी। अभी आपने क्या पढ़े? ऑर्गन्स। अब हम क्या पढ़ेंगे? सिस्टम्स। हमारी बॉडी में कितने सिस्टम्स हैं? द स्केलेटल सिस्टम, मस्कुलर सिस्टम। स्केलेटल सिस्टम और मस्कुलर सिस्टम किस लिए होते हैं? बॉडी को मूव करने के लिए। ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम, जो हम खाना खाते हैं उसे हजम करने के लिए। सर्कुलेटरी सिस्टम, पूरी बॉडी में ब्लड को पंप करने के लिए। ठीक है, रेस्पिरेटरी सिस्टम, सांस लेने के लिए। नर्वस सिस्टम, ये हमारे मैसेज जो है वो ब्रेन तक पहुंचाते हैं, नर्वस सिस्टम। एक्सक्रीटरी सिस्टम, जो वेस्ट प्रोडक्ट्स होती हैं हमारी बॉडी, उन्हें बाहर करने के लिए। ठीक है, द सिस्टम्स ऑफ द बॉडी, द ऑर्गन्स एंड अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी फ्रॉम डिफरेंट सिस्टम। हमारी बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स और डिफरेंट ऑर्गन्स क्या हैं? डिफरेंट सिस्टम के थ्रू काम करते हैं। द स्केलेटल सिस्टम, द ह्यूमन बॉडी हैज़ अ फ्रेमवर्क ऑफ बोन्स कॉल्ड अ स्केलेटल सिस्टम। ह्यूमन बॉडी के आप देखें फ्रेमवर्क बना हुआ है पूरी बोन्स का, ऐसे बिल्कुल अल्लाह ताला ने ऐसे बनाया है फ्रेमवर्क की तरह बोन्स को। ये किस लिए हेल्प करते हैं? हमारी बॉडी की मूवमेंट के लिए। द बोन्स ऑफ द बॉडी मेक अप द स्केलेटन। सारे बोन्स मिलके क्या बनाती हैं? स्केलेटन। द बोन्स गिव द बॉडी अ स्ट्रॉन्ग फ्रेमवर्क। इससे हमारी बॉडी को स्ट्रॉन्गनेस मिलती है। स्ट्रॉन्ग फ्रेमवर्क, ये मजबूत बोन्स बनी हुई होती हैं, इससे हमारी बॉडी मूवमेंट करती है। दे सपोर्ट द बॉडी एंड प्रोटेक्ट द पार्ट्स इनसाइड। ये हमारी बॉडी को सपोर्ट करते हैं, हमारी बॉडी से मूव करती है। और हमारे जो जैसे कि ये ब्रेन है वो कहाँ सेफ है? स्कल के अंदर। रिब केज के अंदर हार्ट, किडनीज, लिवर्स, ये सब क्या हैं? इसके अंदर सेफ़ है। अगर ये नहीं होते तो हमारे इंटरनल ऑर्गन्स भी सेफ़ नहीं रहते। ठीक है, ये आप देखें स्केलेटल सिस्टम में क्या है? स्कल, रिब्स, स्पाइन, हिप बोन, थाई बोन, नी कैप, टॉय बोन्स, जो बोन, अपर आर्म बोन, लोअर आर्म्स बोन, फिंगर बोन्स, हील। ठीक है, दे मेड अप ऑल द स्केलेटल सिस्टम। नेक्स्ट आपने आना है मस्कुलर सिस्टम। द मसल्स की मेक अप द मस्कुलर सिस्टम। जितनी भी बॉडी के मसल्स हैं वो क्या बनाते हैं? मस्कुलर सिस्टम। दिस सिस्टम वर्क्स क्लोजली विद द स्केलेटल सिस्टम एंड फॉर्म्स पार्ट ऑफ द बॉडीज फ्रेमवर्क। ये मसल जो हैं वो सब एक साथ काम करते हैं और क्या बनाते हैं? बॉडी का फ्रेमवर्क बनाते हैं। मसल्स अलाउ अस टू मूव बॉडी डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। मसल्स क्या अलाउड करते हैं? हमारी बॉडी की मूवमेंट में। इसी तरह स्केलेटल सिस्टम में भी और मस्कुलर सिस्टम में भी, दोनों में बॉडी को मूव करने के लिए और हमारे इंटरनल ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करने के लिए स्केलेटल सिस्टम। ठीक है, इसे कहते हैं दी मस्कुलर सिस्टम। मसल्स अलाउ अस टू मूव डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। ठीक है, नेक्स्ट आपने आना है पेज नंबर 6 पे, द डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम क्या है? द स्टमक एंड द चैनल्स थ्रू विच फूड पासिस आर कॉल्ड द डाइजेस्टिव सिस्टम। जहाँ से हम अपना खाना, जैसे फर्स्ट हमने माउथ से हमने खाना लिया है, फिर हमारे फूड पाइप से जो ये हमारा खाना जा रहा है इसको क्या बोलते हैं? द स्टमक एंड द चैनल्स थ्रू विच फूड पासिस आर कॉल्ड द डाइजेस्टिव सिस्टम। इसे कहते हैं हम डाइजेस्टिव सिस्टम। स्टार्टिंग फ्रॉम द माउथ, मुँह से हम जो है वो निवाला मुँह में लेते हैं। ठीक है, दिस सिस्टम इंक्लूड्स दी स्टमक। कहाँ तक? स्टमक तक जाते हैं। लिवर एंड द चैनल्स विच पासिस फूड पासिस थ्रू। माउथ से जो है वो हमने खाना लिया है, फूड पाइप से जो है खाना जो है वो हमारे लिवर में गया, लिवर से जो है वो पेट में गया, स्टमक, फिर उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन, फिर लार्ज इंटेस्टाइन, फिर एक्सक्रीटरी सिस्टम से बाहर हो जाता है।
ठीक है, इसे कहते हैं द डाइजेस्टिव सिस्टम। द सर्कुलेटरी सिस्टम क्या है? ब्लड इज़ पम्प्ड बाय द हार्ट। हमारी बॉडी में खून कौन बनाता है? हार्ट। और फिर पूरी बॉडी में पंप भी कौन करता है ब्लड को? हार्ट। टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी द ब्लड सर्कुलेट्स अराउंड द बॉडी थ्रू वेन्स एंड आर्टरीज। ब्लड किसके ज़रिए मूव करता है पूरी बॉडी में? वेन्स एंड आर्टरीज। दीज अलॉन्ग विद द हार्ट मेक अप द सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है, ये देखें पूरी वेन्स जो बनी हुई हैं, ठीक है, और आर्टरीज बनी हुई हैं, क्या कर रही हैं? पूरी बॉडी में ब्लड को सप्लाई कर रही हैं। देखें अल्लाह ताला ने किस तरीके से वेन्स और आर्टरीज हमारी पूरी बॉडी में बनाई हैं, ठीक है, वेन्स आर्टरीज। और ये क्या है? हार्ट, और हार्ट के गेट भी देखें वेन्स और आर्टरीज। ठीक है, इसे कहते हैं द सर्कुलेटरी सिस्टम। नेक्स्ट आना है द रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम मीन्स सांस लेना। सांस लेने का जो सिस्टम है वो हम कैसे करते हैं? नोज़ से स्टार्ट होता है। द रेस्पिरेटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ द नोज़। हम नोज़ से सांस लेते हैं। विंड पाइप, सांस कहाँ जाता है? अंदर जाता है विंड पाइप, विंड पाइप से, एंड लंग्स, और कहाँ पे जाता है? लंग्स में। एयर इज़ पुल्ड इनटू पुश्ड आउट ऑफ द बॉडी। फिर जो सांस हम अंदर लेते हैं उसे कहते हैं हम ऑक्सीजन। अच्छी हवा, ताज़ा हवा, अच्छी हवा ऑक्सीजन जो हम अंदर लेते हैं, फिर उसको हम एक्सेल कर देते हैं, बाहर की तरफ निकाल देते हैं, उसे कहते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। इन दी लंग्स ऑक्सीजन इज़ एब्जॉर्ब्ड इन दी बॉडी। जब हम सांस इनहेल करते हैं, सांस लेते हैं, तो ऑक्सीजन अंदर जाती है और लंग्स में एब्जॉर्ब हो जाती है, ठीक है, और जो ख़राब हवा होती है वो हम एक्सेल कर देते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को, यानी अपनी बॉडी से बाहर कर देते हैं। इसे कहते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम। नोज से हम सांस लेते हैं, विंड पाइप से सांस हमारे अंदर जाती है, राइट लंग लेफ़्ट लंग के अंदर जाती है, ठीक है, फिर ऑक्सीजन को जस्ट कर लेते हैं, और जो बैड एयर होती है, कार्बन डाइऑक्साइड, जिसकी बॉडी को नीड बिल्कुल भी नहीं है, वो हम एक्सेल कर देते हैं, बाहर कर देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आ रहा है आपके पास नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम क्या है? द ब्रेन एंड द नर्व्स फ्रॉम द नर्वस सिस्टम। द नर्व इन द बॉडी रिसीव सिग्नल्स फ्रॉम द सेंस ऑर्गन्स एंड टेक मैसेजेस टू द ब्रेन। हमारी बॉडी में जितने भी सिस्टम है और जितनी भी ऑर्गन्स हैं, जैसे कि आपने पढ़ा है स्केलेटल सिस्टम, मस्कुलर सिस्टम, ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, इसके अलावा जितने भी आपने सेंसेस पढ़े, ये सारे क्या करते हैं? मैसेज पहुंचाते हैं कहाँ पे? ब्रेन में, ठीक है। नर्वस सिस्टम का क्या काम है? मैसेजेस को ब्रेन तक पहुंचाना। एक्सक्रीटरी सिस्टम, थ्रू द एक्सक्रीटरी सिस्टम वी आर एबल टू गेट रिड ऑफ ऑल द वेस्ट प्रोडक्ट्स ऑफ द बॉडी। जो हमारी बॉडी को ज़रूरत नहीं होती वो सब कहाँ से निकल जाते हैं? एक्सक्रीटरी सिस्टम, यानी पसीने के ज़रिए, स्वेट के ज़रिए, इसके अलावा वेस्ट प्रोडक्ट्स के ज़रिए। दिस लंग्स गेट रिड ऑफ वेस्ट एयर। इससे हमारे लंग्स में जो है वो ख़राब हवा नहीं जाती है। द किडनीज गेट रिड ऑफ यूरिन। किडनी से जो है वो यूरिन पास हो जाती है, ठीक है। एंड द स्किन गेट्स रिड ऑफ स्वेट, हमें पसीना आ जाता है, इससे भी वेस्ट प्रोडक्ट्स बाहर हो जाती हैं, ठीक है। इसे कहते हैं द एक्सक्रीटरी सिस्टम। क्लास आपको इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझे मैसेज करके, व्हाट्सएप करके, कॉल करके पूछ लीजिएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच।